हेलो स्टूडेंट। जैसे कि बहुत सारा अपना बुक है, कोई भी क्लास 11th का बुक जो ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व करते होंगे उसमें पहले तो जो हम जो बताए हैं वो वाला सेक्शन रहेगा। जैसे साइन थीटा दिया है तो यदि साइन थीटा पॉजिटिव में दिया है तो बना सकते हैं। कोस यदि साइन थीटा निगेटिव में दिया है, उसका जो वैल्यू दिया है निगेटिव में देकर यदि कोस थीटा टेन थीटा ये सब जो पूछे तो वहां से हम लोग बना सकते हैं। और यदि कुछ भी मतलब जैसे जो बताए हैं उसके अनुसार यदि कुछ भी दिया, पॉजिटिव में भी दिया तो भी बना सकते हैं, निगेटिव में भी दिया तो भी बना सकते हैं। लेकिन इस सब के अलावे यदि जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो एक आप लोग क्लास 10th में भी ऐसे पढ़े होंगे, आइडेंटिटी वाला सेक्शन जो पढ़े होंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये सब चीज हम पहले लिख देते हैं। जो हमको फॉर्मूला, जो भी जितना भी फॉर्मूला का हमको रिक्वायरमेंट है वो तो हम पहले लिख देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर आइडेंटिटी का जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हम सॉल्व कराएंगे, उसके बाद उसके अलावे पहले ये वाला जो मेरा जो लेक्चर है इसमें हम जो भी रिक्वायरमेंट है, यदि हम मान लेते हैं कि मेरा ये लेक्चर देखने के बाद कोई यदि लड़का सॉल्व करना चाहता है कोई बुक को, तो फर्स्ट वाला लेक्चर देखने के बाद वो जो हम जो बताए हैं साइन थीटा का वैल्यू यदि पॉजिटिव और निगेटिव में दिया है तो उसके अकॉर्डिंग यदि कोई भी क्वेश्चन तो बना सकता है। और हम अभी आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे, तो आइडेंटिटी क्लास 10 में भी पढ़ा हुआ है और अभी हम जो डिस्कस करेंगे तो उसके इतना पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन बना सकता है। यदि उसमें किसी में कोई भी स्टूडेंट को किसी भी डाउट है तो वो हमको मैसेज कर सकता है, कमेंट बॉक्स में मेरा मैसेज कर सकता है। और मैं खुद यहाँ पर डिस्कस करने के बाद मैं एक लेक्चर जो लूंगा उसमें केवल एस एल लूनी जो बुक होता है ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेस्ट वेरिएंट का बुक माना जाता है, तो मैं उसका जो क्वेश्चन जो है पूरा एक आइडेंटिटी का हमको लगता है कि 15-20 क्वेश्चन है, उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद अगला जो लेक्चर होगा उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम यहाँ पर पहले जो आइडेंटिटी में जो भी हमको रिक्वायरमेंट है पहले हम उसको डिस्कस करेंगे कि हमको मतलब जो आना चाहिए, जो स्टूडेंट को इतना आना चाहिए उसके अलावे। ठीक। तो फर्स्ट नंबर में आप सभी जानते होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये सब याद कर लीजिएगा यदि नहीं याद होगा तो। ठीक। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। थर्ड नंबर में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। फोर्थ नंबर में tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक। फाइव नंबर में साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू वन। सिक्स नंबर में cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू वन। और सेवन नंबर में tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू वन। इतना जो भी हम लिखे हैं इतना एकदम याद रखना है। ठीक। क्योंकि इसी के बेस पर हम जो भी यहाँ से जो यहाँ तक है, जो सेवन है, इसी के बेसिस पर जो भी आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे इसी के बेसिस पर करेंगे, इसके अलावा हम नहीं करेंगे। जैसे पहले तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो आप लोग पहले भी क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। ये आप लोग को मालूम होगा कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा। और हम जो ये तीन को लिखे हैं, ये जो तीन लिखे हैं ये क्या है, ये आप लोग को हम बताए हैं कि साइन थीटा का जो अपोजिट होता है कोसेक थीटा होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन होगा। यदि कहने का मतलब है कि साइन थीटा जो है इसका अपोजिट होता है कोसेक थीटा,
ठीक। यानी कि साइन, जैसे यहाँ इसका वैल्यू क्या होता है, पी बाई एच होता है, तो इसका वैल्यू क्या होता था, एच बाई पी होता था। तो जस्ट इसको उल्टा करेंगे तभी तो मतलब पी बाई एच होगा। तो और यदि हम इसको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा मेरा। ठीक, इतना इस 7 मतलब आना चाहिए। इसके अलावे इतना तो आपको याद रखना ही है, ये जो है, जो भी इतना जो 7 ये जो लिखे हैं इतना नंबर, ये इतना तो आपको आना ही चाहिए। इसके अलावे क्या आना चाहिए वो हम बता रहे हैं। जो भी अलजेब्रिक इक्वेशन है, जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब आना चाहिए। हम लिख दे रहे हैं जो भी हमको रिक्वायरमेंट है, हम पहले लिख दे रहे हैं। और उसको याद रखने के बाद हम क्वेश्चन कराएंगे। इतना देखने के बाद हमको लगता है कि यदि कोई स्टूडेंट क्लास 10th का जो पहले उसका यदि किया है और याद रखा है, और अभी जो हम करा दिए, इसके अलावा यदि कोई भी बुक को आइडेंटिटी सॉल्व करने में हमको लगता है प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, होता है तो हमको क्वेश्चन सेंड कर सकता है। ठीक, हम लिख देते हैं यहाँ पर। पहला चीज तो आना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सब आप लोग बहुत शुरू से ही पढ़ रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहीं पर यदि हम सेकंड नंबर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर का बात करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक। थर्ड नंबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फोर्थ नंबर में ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और 5 नंबर में ए माइनस बी का होल की ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और 6 नंबर में हो जाएगा मेरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और 7 नंबर जो होगा वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक। जो फॉर्मूला भी हम बताएं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये सब जो भी बताएं 7 था। और अलजेब्रिक आइडेंटिटी वाला जो था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये सब। अब इसी के बेसिस पर जो भी हम लोग का आइडेंटिटी सॉल्व करने वाला, जो प्रूव करने वाला रहता है, वो इसी के मतलब इसी के हेल्प से सॉल्व किया जाता है। तो जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जैसे हम ले लिए साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा। हमको इसको प्रूव कर कर दिखाना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमको प्रूव कर कर दिखाना है। ठीक। तो हम इसको करते क्या है, सॉल्व करते हैं। तो एलएचएस से हम इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे भी एक और बात बता देते हैं कि साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको डायरेक्ट याद रखना है। अभी तो फिलहाल हम इसको सॉल्व करा देते हैं, लेकिन आगे के लिए इसको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज आता है। और इसी में फिर पावर 6 साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा जो होता है, उसको भी याद रखना है क्योंकि इसका होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हम इसको सॉल्व दोनों करा देते हैं। दोनों को याद रखना है क्योंकि ये दोनों आगे बहुत यूज होता है। ठीक। इसी के बेसिस पर हम इसको सॉल्व कराते हैं।
जैसे कि यहाँ पर एलएचएस से सॉल्व करते हैं हम लोग। तो एलएचएस से सॉल्व करते हैं तो हम इसको, ये हम लोग का जो भी फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो होता नहीं है। तो एक चीज याद रखना है, जैसे क्वेश्चन में ऐसे दिया है a⁴ प्लस b⁴, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a⁴ प्लस b⁴, और प्लस में जो 2ab आएगा उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -2a² b²। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग देखिएगा कि a⁴ प्लस b⁴ ही बचा। तो वैसे इसी के मतलब बेसिस पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यही हमको प्रूव भी करना था, आप देख सकते हैं ये जो भी है यही हमको प्रूव करना था यहाँ पर। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन नंबर। सेकंड क्वेश्चन नंबर में हम क्या करते हैं, ले लेते हैं यहाँ पर जो हम बोले याद करने के लिए वही हम लेते हैं, sin⁶ थीटा प्लस cos⁶ थीटा, ये होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको याद रखना है, दोनों जो भी हम डाटा बताए हैं दोनों को याद रखना। हम तो सॉल्व करा दे रहे हैं लेकिन इसको याद भी रखना है। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बेसिस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बेसिस पर सॉल्व करेंगे तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ए मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, 1 इंटू ए जो भी बच गया उसको लिखेंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर मेरा बच गया sin⁴ थीटा प्लस cos⁴ थीटा। यहाँ पर जो मेरा बच जाएगा sin⁴ थीटा प्लस cos⁴ थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। फिर देखिए यहाँ पर जो आया है मेरा ये sin⁴ थीटा प्लस cos⁴ थीटा, जो हम सॉल्व किया वही आया है। तो हम इसके जगह पर ऐसे लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ का जो बचा हुआ है इसको लिख देते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर कितना है, 2 है, और यहाँ पर कितना है, 1 है, तो 2 और 1 3 हो गया, मतलब 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यही हमको प्रूव भी करना है। ये दोनों याद रखना है, sin⁴ थीटा प्लस cos⁴ थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और वो sin⁴ थीटा प्लस cos⁴ थीटा, इसका वैल्यू मतलब इसको प्रूव करने के लिए दे दिया, तो प्रूव हम तो बता दिए, ये इसको डायरेक्ट याद रखना है, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में जैसे हम फर्स्ट नंबर जो दिए थे वो मेरा प्लस में था, हम इसके बाद इसके क्या करते हैं, sin⁴ थीटा प्लस cos⁴ थीटा था, इसको हम माइनस cos⁴ थीटा, इसको मतलब इसको याद नहीं रखना है, वही जो दो डाटा बोले हैं उसी को याद रखना है। ठीक, इसको इसका मतलब इसको हम सॉल्व करना सिखाते हैं जो भी आएगा,
इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी। इसको ऐसे करते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, और 1 इंटू में यहाँ वाला जो डाटा वो रहेगा, फिर 1 इंटू कुछ भी करेंगे तो मेरा बचेगा ब्रैकेट में जो यहाँ वाला था वही बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा बच जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको और ब्रेक करना होगा तो लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही में हमको लाना है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, फोर क्वेश्चन नंबर में हम जैसे सेकंड में साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा दिए थे, यहाँ पर हम क्या करते हैं माइनस कॉस टू द पावर 6 थीटा। यहाँ पर जो भी मतलब दिया वो प्रूव करने के लिए, लेकिन इसको याद नहीं रखा, जो डाटा हम जो फर्स्ट सेकंड में बताए हैं उसी को याद रखना है। हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब ए क्यू माइनस बी क्यूब के जो फॉर्मूला होता है उस पर सॉल्व करेंगे, तो ए क्यू माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, तो इसको लिखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको यदि हमको मान लेते हैं कि ब्रेक करना होगा तो इसको ऐसे लिख देते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक, और लिख देते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। इसको सॉल्व करते हैं, इसको जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो है इसका होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और पहले से प्लस है, यानी कि यहाँ पर बचेगा कितना 1 - साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको और यदि आगे हमको बढ़ाना होगा तो बढ़ा सकते हैं, या फिर इसको ऐसे ही रहने देंगे। यदि मानते हैं कि जो प्रूव करने वाला जो भी दिया है ऑप्शन में, यदि इतना दिया है तो ठीक है, नहीं तो इसको और भी ब्रेक कर सकते हैं, इसको और मन होगा तो ब्रेक कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, या ऐसे ही दिया है तो ऐसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या लेते हैं, साइन टू द पावर 8 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 8 थीटा। ठीक, इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम साइन टू द पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हम जैसे बताए हैं साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा का होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर करेंगे तो ए प्लस बी तो मेरा 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो बच जाएगा कितना मेरा केवल साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको और आगे मतलब ये तो हम बता चुके हैं, यदि इसको आगे और बढ़ाना होगा तो बढ़ा सकते हैं या, ठीक।
अब इतना हम मतलब अपने से जो भी इसी जैसे पावर पर ज्यादा दिक्कत होता है इसी के बेसिस पर हम बता दिए। और तो जैसे क्लास 10th में जो पढ़ेंगे वो तो आइडेंटिटी पढ़े पढ़े हैं। और हम ये दो इसमें जो बताए शुरू वाला उसको याद रखना है और जो फॉर्मूला बता दिए। अब हम इसके अलावे, ये तो हम अपने से कराए हैं, इसके अलावे हम क्या करेंगे कि अरिहंत का जो एस एल लोनी का बुक होता है उसमें आइडेंटिटी का कुछ प्रॉब्लम दिया है, हमको लगता है कि 10 या 15 के आसपास क्वेश्चन दिया होगा। उसको हम कराते हैं एकदम पूरा सीरियल वाइज से, जो जो भी दिया होगा उसको हम कराएंगे। जैसे कि हम बता चुके हैं, जैसे हम जो प्रीवियस क्वेश्चन जो कराए हैं और हम बोले थे कि हम एस एल का क्वेश्चन जो भी जितना भी होगा और हम वो कराएंगे। और हम पहले भी क्वेश्चन करा चुके हैं, तो हम इसको आगे देखते हैं। जो एस एल का क्वेश्चन है जो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो जिसको प्रूव करना है, ये क्वेश्चन में प्रूविंग है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक। क्वेश्चन में यहाँ पर क्वेश्चन में दिया क्या है कि अंडर रूट में 1 - cos A डिवाइडेड बाई 1 + cos A, एलएचएस से सॉल्व करते हैं इसको। ठीक। तो हम क्या करते हैं कि अंडर रूट में जो सेक्शन है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, तो 1 - cos A डिवाइडेड बाई 1 + cos A है। ठीक। तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं, क्योंकि अंडर रूट में है तो अंडर रूट को हमको हटाना है, क्योंकि आरएचएस में यहाँ पर तो अंडर रूट में है नहीं। ठीक। तो इसके इसके लिए हम क्या करते हैं कि रेशनलाइज करते हैं, तो रेशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा 1 - cos A का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, तो 1 - cos² A हो गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वो तो मेरा 1 - cos A का होल स्क्वायर होगा, तो A² प्लस B² -2 cos A डिवाइडेड बाई, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो मेरा आएगा 1 -cos A, 1 - cos² A होता है sin² A। ठीक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला चीज तो यहाँ पर क्या है, अंडर रूट में है। ठीक। तो अंडर रूट में है तो यहाँ पर भी मेरा अंडर रूट में है। ठीक। तो ये मेरा जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन तो मेरा हट जाएगा, बच जाएगा मेरा यहाँ पर 1 - cos A डिवाइडेड बाई ये जो होगा वो मेरा क्या होगा, sin² A होगा। तो यदि हम इसको अंडर रूट से बाहर करेंगे तो साइन ए बाहर आएगा, और यहाँ पर हम ब्रेक करेंगे तो 1/sin A मेरा हो जाएगा कोसेक A माइनस कॉस बाई साइन हो गया कॉट A। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर में यहाँ पर अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में पहले तो हमको यहाँ पर देखते हैं tan में हमको चाहिए और कॉट में चाहिए, तो हम इसको सॉल्व करते हैं एलएचएस से। देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला में बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 1 + tan² A। ठीक। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू तो हो जाएगा 1 + cot² A। ठीक। अब हम इसको यहाँ पर प्लस है। ठीक। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, और हो गया
tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मेरा प्लस है, इसको हम इरेज कर देते हैं। यहाँ पर मेरा tan स्क्वायर ए प्लस ऐसे है। ठीक, तो ये ऐसे है। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला वन, ए वाला वन, वन वन टू हो गया, tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए यहाँ पर लिख दिए। अब इसको देखिए ध्यान से, यदि देखेंगे अंदर वाला सेक्शन है, तो इसको हम tan ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्योंकि यदि हम इसको ब्रेक करेंगे तो आप देख सकते हैं ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा प्लस 2 tan ए इंटू कॉट ए होगा, और tan ए इंटू कॉट ए तो 1 होता है, यानी कि ये वाला जो है इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल मतलब दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं कि tan ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं। ठीक, हम ये वाला जो सेक्शन किए हैं वो मेरा रफ सेक्शन है। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan ए प्लस कॉट ए। हमको यही आरएचएस में प्रूव भी करना था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए होता क्या है कि हम लोग जो क्लास 10th में पढ़ते थे तो उसमें क्या करते थे कि एकदम मतलब जो भी क्वेश्चन दिया रहता था वो हमको ऐसे, हमको वहां पर सिखाया भी जाता था कि कोई भी क्वेश्चन हो साइन और कॉस के अलावा यदि है तो उसको साइन कॉस में चेंज करना रहता है। लेकिन वहां पर तो मान लेते हैं कि हम लोग का बेसिक रहता है, वहां पर तो हम लोग को सीखना रहता है, तो वहां पर साइन कोस में करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम हर एक क्वेश्चन को साइन कोस में नहीं करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि मतलब मेरा क्वेश्चन साइन कोस के अलावा हो जाता है तो उसको करेंगे, क्योंकि लेंदी हो जाता है साइन कोस में। और वहां पे इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां पर मतलब नया टॉपिक रहता है, वहां पर सिखाने के लिए साइन कोस में चेंज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम सारे क्वेश्चन को नहीं करेंगे, हम देखेंगे समझेंगे। यदि हमको लगता है कि हमसे यदि मानते हैं कि जो साइन बिना साइन कोस के मतलब नहीं सॉल्व होगा तो करेंगे, यदि बिना साइन कोस के मतलब कन्वर्ट किए यदि हो जाता है तो उसी को करेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम इसको 1/sin ए लिख सकते हैं। ठीक, अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा इसको हम लिखेंगे 1 - sin स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए। ठीक, ये वाला क्वेश्चन अगला मतलब अगला जो पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे, तो फिर यहाँ पर वही होगा 1 - cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई cos ए। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो होगा मेरा साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। यदि आप इसको ध्यान से यदि सॉल्व देखिए कीजिएगा तो देखिए होता क्या है कि साइन ए इंटू कॉस ए, और ऊपर में मेरा देखिए हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए मेरा 1 होता है। ठीक, अब देखिए इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 1 - sin स्क्वायर ए जो होगा वो मेरा कोस स्क्वायर ए के इक्वल, हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, 1 - sin स्क्वायर ए जो होगा कोस स्क्वायर ए के इक्वल होगा, और नीचे में मेरा है साइन ए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो है 1 - cos स्क्वायर ए होगा वो मेरा साइन स्क्वायर ए के इक्वल होगा, और नीचे में मेरा जो बाई में cos है उसको इसी रन देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है साइन ए इंटू cos ए है पहले से। अब देखिए ऊपर में cos स्क्वायर है, नीचे में भी 2 cos है। ऊपर में यदि 2 cos है तो 2 साइन है, तो नीचे में भी 2 साइन है, तो कट कर कितना बच गया 1। हमको आरएचएस में भी वही लाना था। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 नंबर। देखिए 4 नंबर, देखिए 4 नंबर में हम आपको याद होगा तो हम जब क्लास अगला सेशन जो लिए थे उसमें देखिए हम बताए थे कि यदि यहाँ पर यदि प्लस रहता है, यदि cos टू दी साइन साइन टू दी पावर 4a और cos टू दी पावर 4a, तो इसका फॉर्मूला होता था, ये आपको याद होगा, हम बताए थे कि याद कर लीजिएगा 1 - 2
साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक। और वही पावर में यदि 6 होता था तो 1 - 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता था, ठीक। लेकिन यहाँ पर जब प्लस रहेगा तब, लेकिन यहाँ पर तो प्लस में है नहीं, ठीक। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ब्रेक करते हैं। ए जो है, ये वाला सेक्शन जो है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम बताया भी थे, हम बोले थे इसको याद नहीं रखना है, लेकिन जैसे ही प्लस में रहेगा उसको याद रखना है। इसको तो हम सॉल्व करना बताए थे। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे तो देखिए कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखिए लिखते नहीं है, हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ठीक। लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लिख सकते हैं। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और मेरा यहाँ पर होता है +1 दिया है। देखिए ए तो मेरा 1 हो जाएगा, ये वाला जो सेक्शन है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। मेरा बच जाएगा केवल ए, तो हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए +1, ठीक। अब देखिए हम इतना जो सेक्शन है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए, और पहले से cos स्क्वायर ए है और फिर प्लस में cos स्क्वायर ए आ गया, यानी कि यहाँ पर मेरे पास कितना हो गया, 2 ठो cos स्क्वायर ए, लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर ए, यही हमको प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। देखिए 5 नंबर में हम देखिए हम पीछे वही हम इसको हम डील कर चुके हैं। साइन के पावर 3a और साइन के पावर, यहाँ पर क्या था, साइन के ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हम इसको हम डील कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमको बता देते हैं। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में तोड़ेंगे, हम आरएचएस से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ठीक, इंटू, याद होगा तो आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता था ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो हो गया मेरा कितना, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए, और मेरा हो जाएगा यहाँ पर देखिए इसका ये तो पूरा 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, हमको यही प्रूफ करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में देखिए ये तो साइन कोस में है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे तो मेरा हो जाएगा कितना, साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, इसका एलसीएम लेते हैं। देखिए 1 प्लस कॉस ए, तो यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक, प्लस, और यहाँ पर साइन ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइन ए, नीचे में जैसे है तो उसको तो वैसे ही रख देते हैं, प्लस 1 प्लस कॉस ए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है, ठीक, प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, और 1 पहले से है तो कितना हो गया 2, और 2 को यदि कॉमन लेते हैं तो मेरा बच जाएगा 1 प्लस कॉस ए, ठीक। और नीचे में मेरा हो गया साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए इसको हम कैंसिल कर देंगे तो मेरा बच जाएगा 2 कौशिक ए, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 नंबर। देखिए 7 नंबर हम बता चुके हैं, cos टू द पावर 6 थीटा प्लस sin टू द पावर 6 थीटा होता है 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, यही पावर 4 बताता था तो हम ये बता चुके हैं।
ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में देखिए जस्ट ए फर्स्ट नंबर के एकदम उसी के जैसा है। देखिए यहाँ पर हमको करना क्या है, देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर हम रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करेंगे तो 1 - साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में मेरा हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब हम इसको यहाँ से हम अंडर रूट से हटा सकते हैं, तो मेरा बच जाएगा 1 - साइन ए। और देखिए नीचे में जो मेरा है, नीचे में है 1 - साइन स्क्वायर ए, और हम जानते हैं कि 1 - साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए के इक्वल, और अंडर रूट है तो बाहर क्या आएगा कॉस ए। अब यहाँ से तो लिख ही सकते हैं 1/cos ए होगा मेरा सेक ए, और साइन A/cos ए मेरा tan ए। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। देखिए 9 नंबर जो है, इसको देखिए इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हमको कोई जरूरत नहीं है कि मतलब ऐसा कोई मतलब जरूरी नहीं है कि हम इसको साइन कोस में ही चेंज करें। हाँ, या देखिए यहाँ पर इसको हम साइन कोस में भी चेंज करके बना सकते हैं, या ऐसे भी हम बना सकते हैं। तो देखिए हम ऐसे ही इसको बनाते हैं। ऐसे ही देखिए हम इसको एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम देखिए नीचे में जब एलसीएम लेंगे तो मेरा हो गया क्या कि a+b × a - b, तो हो जाएगा मेरा कितना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस a+b × a - b होगा a² - b²। और ऊपर में यदि हम मल्टीप्लाई करते हुए चले तो मेरा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a प्लस कोसेक ए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मेरा हुआ क्या कि एक स्टेप मेरा जो साइन कोस में यदि चेंज करते हैं तो साइन कोस में चेंज करते हैं, वहां यहाँ पर हमको मतलब 2 स्टेप तो कम से कम मेरा छूट गया। अब देखिए यहाँ पर ए वाला कोसेक ए और ए वाला कोसेक ए तो मेरा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में देखिए मेरा बच क्या गया 2 कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए नीचे में जो मेरा है, नीचे में देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर तो हम लिख सकते हैं ना कोट स्क्वायर ए। ठीक, अब हम देखिए इसको ब्रेक करते हैं। देखिए 2 × 1/साइन स्क्वायर ए। देखिए इंटू में यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए इसका जो वैल्यू होता है डिवाइड में यदि लिखते तो कॉस, देखिए tan का होता है साइन बाई कॉस, तो इसका होता है कौन कॉस बाई साइन। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पर देखिए tan का होता है वैल्यू साइन साइन बाई कॉस, तो कॉट का वैल्यू होता है यहाँ पर होता है कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए। लेकिन ये नीचे में है तो ये ऊपर में साइन साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए होता है। यदि हम देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा बच जाएगा कि क्या 2 सेक स्क्वायर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। देखिए यहाँ पर हमको लगता है कि 30+ क्वेश्चन है। 30+ क्वेश्चन हम करा देते हैं, क्योंकि इससे हम पहले भी बोले थे कि इससे लोनी का जो भी आइडेंटिटी प्रॉब्लम है जितना भी हम सारा कराएंगे। देखिए यहाँ पर इसको भी देखिए इसको हम क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पर आरएचएस में, देखिए आरएचएस में हमको कॉस में ही लाना है, और यहाँ पर हम तो कोई दूसरा उपाय नहीं लग रहा है हमको, हम इसको साइन कोस में कर देते हैं। साइन कोस में इसको हम करेंगे, थोड़ा सा मेरा एक स्टेप बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम इसको देखिए 1/साइन ए इसको लिख देते हैं। और देखिए नीचे वाला जो सॉल्व करते हैं तो देखिए ये वाला होगा cos ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई cos ए। ठीक, अब देखिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप हम स्किप करते हैं। देखिए यहाँ पर जो होगा मेरा साइन ए इंटू में
कॉस से तो मेरा रहेगा ही, लेकिन देखिए नीचे में मेरा, जैसे देखिए यहाँ पर हम एक स्टेप क्या स्किप किए हैं, यहाँ पर एलसीएम लेते तो साइन ए इंटू कॉस ए होता, और फिर जब एलसीएम लेते तो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए तो 1 हो जाता। तो हम क्या किए कि यहाँ पर 1 हो गया, और देखिए ये वाला साइन कट जाएगा, तो मेरा बच जाएगा क्या, कॉस ए। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। 11 नंबर में देखिए, 11 नंबर में देखिए क्वेश्चन, देखिए अब हमको साइन कोस में चेंज करने का जरूरत नहीं है, क्यों क्यों करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है कि a प्लस बी के फॉर्म में है, और यहाँ पर सेम डाटा a माइनस बी के फॉर्म में है। तो हम आगे करेंगे यदि जरूरत हुआ तो, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमको डायरेक्ट फॉर्मूला दिखाई दे रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमको देखिए tan में चाहिए और साइन चाहिए। देखिए हमको हम देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह तो हम लिख ही सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक, और देखिए माइनस की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये जो हम मतलब हम जो देखिए यहाँ पर जो सोचे वो देखिए क्वेश्चन बनाने से समझ में आता है, ऐसा नहीं है कि हम रट्टा मारकर हम नहीं यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए कोई क्वेश्चन, देखिए हम पहले से इस क्वेश्चन को हम मतलब सॉल्व नहीं किए हैं अभी फिलहाल। हम इसको जब पढ़ते थे तो वहां पर सॉल्व किए थे, उसके बाद हम आपको अभी बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए सारे क्वेश्चन को साइन कॉस में, देखिए अब यहीं पर जो है, यहीं पर हम इसको यदि हम इसको 1/cos कर देते तो मेरा क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हो जाता, मतलब उतना आसान नहीं होता। ठीक, क्योंकि देखिए 1 माइनस कॉस टू दी पावर 4 हो जाता है, तो फिर उसको ब्रेक करते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दे, तो वहां पर मेरा लेंदी हो जाता है। यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट बना सकते हैं। देखिए देखिए ए वाला 1 और ए वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा मेरा क्या, टेन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक, यदि यदि किसी को मतलब नहीं समझ में मतलब लगता है कि हम साइन कोस में ही करेंगे, तो देखिए कर सकते हैं यहाँ पर, यहीं से केवल हम यहीं से हम आगे बढ़े हैं। देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, 1/cos स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस टू द पावर 4 ए हो जाएगा, और नीचे में मेरा कॉस स्क्वायर ए हो गया। ठीक, अब इसको देखिए ब्रेक करेंगे, ऊपर वाला जो डाटा है इसको हम ब्रेक करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर। ठीक, और नीचे में मेरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर तो ये वाला तो मेरा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही रन देते हैं, और यहाँ पर जो मेरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो मेरा ये साइन स्क्वायर ए है वही गया। अब देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए साइन स्क्वायर ए, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए, तो मेरा tan स्क्वायर ए हो गया। और जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए। वैसे भी आ गया, लेकिन थोड़ा अपना मतलब अपना अपना बनाने का तरीका है, जैसे भी बना सकते हैं। और प्रैक्टिस देखिए ज्यादा रहेगा तो आप बहुत जल्दी पकड़ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम इसको साइन कोस में करेंगे ही करेंगे, इसलिए कि हमको देखिए जो चाहिए यहाँ पर साइन कोस में चाहिए, तो हम तो करेंगे ही इसको। और देखिए आपको याद होगा तो जस्ट इसके पीछे सॉल्व किए थे, तो इसका वैल्यू आ रहा था 1/sin a इंटू कॉस ए। और ऊपर में 1 है तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा मेरा साइन ए इंटू कॉस ए। हम पीछे इसको करा चुके हैं। देखिए इसको हमको करने का जरूरत नहीं है साइन कोस में। देखिए हमको देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस में है और यहाँ प्लस में है। हम इतना तो जानते हैं ना कि इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस tan ए, और देखिए नीचे में होगा मेरा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 हुआ है, तो मेरा क्या हो जाएगा, केवल सेक ए प्लस tan ए हो जाएगा बस। आगे देखते हैं। देखिए इसको हम आरएचएस से भी सॉल्व कर सकते हैं, एलएचएस से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको आरएचएस से सॉल्व करते हैं।
देखिए हम बता चुके हैं कि tan a इंटू कॉट a इक्वल टू 1 होता है। तो कहने का मतलब है कि कॉट a के जगह 1/tan a लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर रखते हैं। देखिए अब यहाँ पर किसी को समझ में, किसी को लगेगा अगर इतना जल्दी कैसे पकड़ लिया, तो ये अपना अपना बनाने का तरीका है। देखिए इसको हम बनाने जल शुरू करेंगे तो हमको ये दोनों तरफ से सॉल्व करना पड़ेगा। एलएचएस को भी हमको सॉल्व करना पड़ेगा, आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन हम देखिए यहाँ पर देखे क्या कि यहाँ पर जो डाटा है ये टैन में है और यहाँ पर कॉट में है, बाकी सारा डाटा चेंज मतलब सब वैसे ही है। यहाँ पर ऊपर में भी माइनस माइनस में है, नीचे में प्लस है। और हम जानते हैं कि यहाँ पर tan a इंटू कोट ए 1 होता है, यानी कि tan e की जगह 1/कोट ए लिख सकते हैं। तो दोनों तरफ से सॉल्व कर सकते हैं। इस जो हम जो मेथड बता रहे हैं अभी, इसे दोनों तरफ से सॉल्व कर सकते हैं, किसी आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर क्या किया, आरचे से सॉल्व करें, एलचे से भी कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए कोटे की जगह 1/tan a रखना है, तो 1/tan a रख दिए, -1 डिवाइडेड बाई 1/tan a प्लस 1। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a। देखिए tan a तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो अब मेरा यहाँ पर जो होगा वो तो मेरा tan है। ये जो जो यहाँ पर जो है ये वाला जो है, ये वाला tan है, ये वाला tan तो कैंसिल हो जाएगा, जो एलसीएम रहेगा बचेगा मेरा यही है, और यही हमको लाना ही है। आप इधर से भी मतलब एलएचएस से भी सॉल्व कर सकते हैं और आरएचएस से भी सॉल्व कर सकते हैं। जो ही मेथड होता है उससे दोनों तरफ से एक ही बार में आ जाएगा। ऐसे में साइन कोस में क्या होता है कि दोनों तरफ से सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमको साइन कोस में चेंज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला हमको नजर आ रहा है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यानी कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं डायरेक्ट। और देखिए यहाँ पर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पर देखिए यहाँ ये वाला जो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर ए। अब इसको डायरेक्ट हम सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर साइन कोस में करेंगे, हमको जरूरत है 1/cos² a इंटू में यहाँ पर होगा 1/sin, इसका वैल्यू होगा 1/sin²a। तो नीचे में है तो ये ऊपर में चला जाएगा, ऐसे sin²a/1 हो गया। तो देखिए sin²a/cos² क्या होता है, sin² होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। देखिए 16 नंबर में इसको अब इसको देखिए, अब किसी को लगता है कि साइन कोस में चेंज करेंगे, तो साइन कोस में देखिए चेंज करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखिए क्योंकि इधर का जो देखिए इधर का जो डाटा दिया है सेक और टैन में है, और देखिए इधर भी हमको सेक और टैन में ही चाहिए। तो हम किस लिए साइन कोस में करेंगे, साइन कोस में कर कर हमको फंसना है, इसलिए कि हमको दोनों तरफ से सॉल्व करना पड़ेगा। और दोनों तरफ से सॉल्व करने में टाइम टेकिंग होता है। ठीक, तो हम इसको इधर से ही सॉल्व करते हैं। देखिए इसको रेशनलाइज कर देते हैं पहले तो रेशनलाइज करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, सेक ए माइनस tan a का होल स्क्वायर। ठीक, और नीचे में देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस, ऊपर में तो ए प्लस, देखिए नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ठीक, अब देखिए आपको ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी कि यहाँ पर केवल मेरा बच गया क्या, सेक a माइनस tan a का होल स्क्वायर। अच्छा अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 सेक a इंटू tan a। ठीक, अब देखिए हमको, देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए हमको सेक a इंटू tan a तो मेरा आ गया जैसे है, बस वैसे एकदम सेम आ गया। देखिए tan स्क्वायर a एक है, एक नहीं है। और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेक नहीं है, यहाँ पर जो है सेक नहीं है, तो सेक नहीं है तो सेक को हम tan में कन्वर्ट करते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यानी कि सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और पहले से एक tan है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर a हो जाएगा, यहाँ पर 2 tan स्क्वायर a हो जाएगा। और -2 सेक a इंटू tan a। देखिए जो हमको चाहिए था वो आ गया है। ठीक, यही मेरा आरचेस में देखिए एकदम सेम आ गया है।
बस ध्यान देना है कि हमको क्या चाहिए। अब इसीलिए साइन कोस में अब देखिए प्रैक्टिस कीजिएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइन कोस में इसको चेंज कर देते हैं, इसलिए कि देखिए जो एलएचएस में है वो मेरा tan कोट में है और आरएचएस में जो मेरा है वो सेक कॉसेक में है, यानी कि कॉस और सेक का उल्टा जो होता है वो वाला फॉर्म है, तो इसको हम कर देते हैं। ठीक, देखिए करने से पहले हम क्या करते हैं कि हम पहले पार्ट वाइज इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम पार्ट वाइज सॉल्व करेंगे तो देखिए ये मेरा हो जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। हम देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, और देखिए ये इसको हम कॉट को लिख रहे थे कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन तो मेरा नीचे वाला साइन ऊपर चला जाता और यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए बचता। ठीक ठीक, अब हम इसको हम ऐसे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए इंटू में कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए। पहला पार्ट तो मेरा सॉल्व हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट वाले को करते हैं, ये वाला जो सेकंड पार्ट है इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट वाले को यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू में देखिए साइन बाई कोस होता है तो नीचे में यानी कि कोस रहता है तो इसको ऊपर में कोस ए कर देते हैं और कोस ए माइनस साइन ए यहाँ पर मेरा होता है। ठीक, अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू में कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखिए जो क्वेश्चन में जो हमको दिया है, क्वेश्चन में जो मेरा प्लस करना है दोनों को हम प्लस में कर लिख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर, एक चीज देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले हम लिख लेते हैं cos ए इंटू साइन ए माइनस cos ए। ठीक, प्लस में इसको लिख लेते हैं cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू cos ए माइनस साइन ए। देखिए एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए ये वाला जो डाटा है cos ए माइनस साइन ए, देखिए ये एकदम सेम है, बस केवल माइनस का अंतर है। तो हम देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर माइनस यदि कॉमन ले लेते हैं तो देखिए ये मेरा प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक, इससे देखिए बेनिफिट क्या होगा मेरा, इससे बेनिफिट मेरा देखिए होगा क्या कि एलसीएम एलसीएम में जैसे देखिए एलसीएम में मान लेते हैं कि हम आपको बोले एक ए है और एक माइनस ए है और दोनों का एलसीएम लेने के लिए तो बोलेंगे तो ऐसा तो नहीं ना बोलिएगा कि आप माइनस ए स्क्वायर एलसीएम होगा, आंसर तो इसका एलसीएम तो माइनस ए ही होगा। तो वैसे ही है, यदि यहाँ पर देखिए ये ए है और ए भी ए है और यहाँ पर मतलब यहाँ पर माइनस है तो माइनस ए एलसीएम होगा, यानी कि कहने का मतलब है देखिए इतना तो मालूम है ना कि ये वाला माइनस जो है, ये वाला जो माइनस है ये ऊपर पे चला जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक, अब देखिए हम क्या करते हैं कि मेरा एलसीएम हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। देखिए यहाँ पर जब भी देखिए ऐसा प्रॉब्लम हम देखे हैं, जब भी ऐसा प्रॉब्लम रहता है लड़का करता क्या है कि यहाँ इसका इसको अलग और इसको अलग एलसीएम लेता है, यानी कि ए इंटू पी के फॉर्म ले देता है, वो यहीं पर गड़बड़ है। इसलिए कि देखिए माइनस का केवल अंतर है, हम बता ही दिए कि ए और माइनस ए में मतलब ए और एक माइनस ए है तो इसको ऐसे नहीं एलसीएम का माइनस ए स्क्वायर लिख देंगे। यदि मान लेते हैं 2 और -2 का एलसीएम लेने के लिए बोलेंगे तो आप -4 तो नहीं बोलिएगा, -2 ही आंसर उसका एलसीएम होगा। ठीक, तो यहाँ पर अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कॉस ए इंटू कॉस ए, यहाँ पर देखिए माइनस साइन क्यूब हो गया, साइन क्यूब ए प्लस देखिए यहाँ पर साइन ए और कॉस ए माइनस साइन ए है तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया कॉस क्यूब ए। थोड़ा सा देखिए इसको हम थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम हो गया, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए मेरा ऊपर में क्या था, देखिए इसको हम लिख लेते हैं कॉस क्यूब, यहाँ पर है कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए
डिवाइडेड बाई में क्या था, साइन ए इंटू कोस ए माइनस साइन ए इंटू कोस ए और कोस ए माइनस साइन ए। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यूब के फॉर्म में पहले लिखते हैं। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यूब लिखते हैं तो ए क्यू माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ठीक, ए क्यू माइनस बी क्यूब होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, आपको याद होगा देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब में बोले थे कि माइनस होता है, जबकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब में सारा प्लस होता है बाद वाला में, एक तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो cos ए इंटू साइन ए। अब देखिए नीचे वाला जो डाटा है साइन ए इंटू कोस ए इंटू में cos ए माइनस साइन ए। अब देखिए ये वाला और ए वाला तो कैंसिल हो गया, मेरा बच गया इधर में 1 प्लस कोस ए साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कोस ए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको हम लिखना होगा तो लिख सकते हैं कोसेक ए इंटू सेक ए प्लस 1। देखिए हमको लगता है कैर्चेस में यही लाना था। देखिए सेक ए, देखिए यहाँ पर लाना है वही है सेक ए कोसेक ए प्लस 1। देखिए मेरा वही आया है, ठीक। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। देखिए 18 जो क्वेश्चन नंबर है इसको फिर हमको साइन कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए साइन कोस में हमको लाना है। तो हम देखिए हम इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए इसका होगा साइन बाई कोस होगा, तो यानी कि कोस ऊपर जाएगा तो कोस स्क्वायर ए हो गया और मेरा हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए, ठीक। प्लस में यहाँ पर देखिए इसका होता है वैल्यू कोस बाई साइन होता है, तो साइन ऊपर चला जाएगा तो मेरा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस कोस ए। देखिए एकदम जस्ट प्रीवियस वाला जो सॉल्यूशन किया वही है, बस हल्का सा देखिए ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर देखिए एक कोस ए माइनस साइन है, कहने का मतलब देखिए आप ऐसे समझिए, एक है एक्स माइनस वाई और एक है y माइनस एक्स। अब दोनों का हम यदि एलसीएम लेने के लिए बोलेंगे तो ऐसा आप जनरली बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं x माइनस वाई और y माइनस एक्स। होता क्या है कि जैसे आप लोग पढ़े रहते हैं कि यदि 7 और 3 का एलसीएम लेने के लिए बोल दिए तो 7 इंटू 3 होता है, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन है नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है केवल, बस केवल माइनस का अंतर है। देखिए यहाँ पर यदि हम इसको लिखना हुआ तो केवल माइनस यदि कॉमन लेते हैं तो x माइनस वाई। देखिए ए भी मेरा एक्स और ए दोनों सेम है, तो हम ये वाला मेरा नहीं होगा, मेरा एलसीएम होगा माइनस एक्स, ऐसे होगा। तो जस्ट यहाँ पर भी वही काम करना है कि मेरा एलसीएम जो है देखिए इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि माइनस अपने से ले लेते हैं तो ये मेरा प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए मेरा एलसीएम हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक। यदि हमको ये वाला पहले लिखना चाहते हैं तो मेरा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर माइनस में कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी। देखिए इंटू ए माइनस बी वाला करेंगे तो ए माइनस बी तो नीचे में भी है, जिसे हम देखिए कर दिखा देते हैं साइन ए माइनस कोस ए, और देखिए नीचे में भी मेरा साइन ए माइनस कोस ए है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा तो केवल मेरा बच जाएगा कितना, साइन ए प्लस कोस ए, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। देखिए 19 को देखिए ये तो मेरा साइन ए कोस है, तो इसको जैसे है बस वैसे ही रहने देते हैं, साइन ए प्लस कोस ए। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखिए सॉल्व कीजिएगा तो आपको हम पहले बता सकते हैं कि साइन बाई कोस होगा, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, साइन बाई कोस होगा और कोस बाई साइन होगा। देखिए एक ध्यान से आप देखिएगा यहाँ पर इसको तो पहले जैसे है बस वैसे ही रहने देते हैं, साइन ए प्लस कोस ए। और देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एलसीएम में देखिए साइन ए इंटू कोस ए। देखिए ये वाला तो मल्टीप्लाई होगा इधर, ये वाला मल्टीप्लाई इधर होगा तो 1 हो जाएगा।
तो अब देखिए मेरा पास बच गया, तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, साइन ए डिवाइडेड बाई साइन, ये सब क्लास 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं, वैसे ही बता दे रहे हैं, cos ए डिवाइडेड बाई साइन ए cos ए। ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा मेरा sec ए प्लस cos ए। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए इसको अब बहुत सारे मतलब स्टूडेंट साइन कोस में, देखिए साइन कोस में चेंज करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम देखिए यहाँ पर डायरेक्ट क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा को यदि कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेक टू पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए हो ही गया। अब देखिए सेक स्क्वायर ए, देखिए सेक स्क्वायर ए को क्या करते हैं हम यहाँ पर, सेक स्क्वायर ए को हम हटा ही देते हैं। देखिए एक्चुअली में करना क्या है, देखिए हम यहाँ पर आरएचएस में देख रहे हैं कि मेरा सेक में कोई फॉर्म है ही नहीं, tan में है, तो हम पहले ही से इसको क्यों नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए जानते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो इसको जगह पर हम लिख ही सकते हैं। और देखिए इसके जगह पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यानी कि यहाँ पर तो हम टेन स्क्वायर ए लिख ही सकते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टेन टू द पावर 4a प्लस टेन स्क्वायर ए आ गया। अब यही यदि हम साइन कोस में कर दे तो बहुत ही लेंदी होता है, बहुत लेंदी, आपको बता नहीं सकते, बहुत लेंदी होगा। ठीक है, 21 में भी एकदम सेम क्वेश्चन, एकदम मतलब एकदम सेम वही क्वेश्चन है। देखिए कोट स्क्वायर ए को कॉमन ले लेते हैं, तो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 मेरा बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि सारा कौशिक में है, तो हम यहीं पर इसको कौशिक में चेंज करते हैं, क्योंकि जानते हैं कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कोट स्क्वायर की जगह तो हम तो लिख सकते हैं ना कौशिक स्क्वायर ए -1, और यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 होता है, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब जब मल्टीप्लाई इसको कर लेंगे तो क्या होगा, कोसेक के पावर में 4a माइनस कोसेक स्क्वायर ए, यही हमको लाना है, देख लीजिए। ठीक है, 22 नंबर देखते हैं। देखिए 22 नंबर में इसको हम क्या करते हैं, साइन कोस में भी चेंज कर सकते हैं, पहले बाद में, पहले इसको हम फॉर्मूला हमको डायरेक्ट नजर आ रहा था, इसको हम पहले फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर होगा, अंडर रूट में कोट स्क्वायर ए होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कोट ए। ठीक, अब देखिए कोट ए को हम लिख सकते हैं cos ए डिवाइडेड बाई साइन ए। अब देखिए हमको cos ए क्वेश्चन आरएचएस में cos ए जैसे है बस वैसे ही है, इसको हम 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं। ठीक, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, cos ए इंटू कॉसेक ए। ठीक, देखिए आरएचएस में हमको यही लाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 23। देखिए 23 में क्वेश्चन में जो क्या है, देखिए एलएचएस, देखिए एलएचएस एकदम, देखिए साइन कोस में एकदम छोड़ जो कन्वर्ट करने वाला है उसको एकदम क्वेश्चन बनाते जाइए और पकड़कर एकदम धीरे धीरे उसको कोशिश कीजिए कि उसको निगलेक्ट करते चले, क्योंकि यदि उसको पकड़े रहेंगे तो हम क्वेश्चन को बहुत मतलब इमीडिएट तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, एकदम थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। देखिए इसको देखिए यहाँ पर मेरा क्या है, सेक है और कौशिक है, और देखिए इधर मेरा tan है और cot है। देखिए फॉर्मूला यदि आपको देखिए, हमको देखिए अभी तक हम मतलब अभी तक जितना देखिए 22 क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करा चुके हैं और प्रीवियस कराए ही हैं। देखिए हम पहले भी जब हम फॉर्मूला जो लिख रहे थे तो उसमें बोले थे कि हम केवल यही फॉर मतलब यूज करेंगे, जो 7 उधर लिखे थे, मतलब 7 जो ट्रिग्नोमेट्री का जो होता है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 और जो भी सब लिखे थे, और अलजेब्रिक आइडेंटिटी वाला जो लिखा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, उसी के देखिए बेसिस पर हम सारे क्वेश्चन करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए आपको याद होगा तो सेक का फॉर्मूला tan में होता है और कॉसेक का cot में होता है, तो पहले कन्वर्ट कर देखते हैं क्या पता आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, नहीं बनेगा तो साइन कोस में करेंगे। तो पहले कर देखते हैं। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा होकर के जगह क्या लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख ही सकते हैं। ठीक, अब देखिए
आगे कोसेक स्क्वायर के जगह पर हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होगा, और फिर यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो tan स्क्वायर ए प्लस, देखिए यहाँ पर होगा क्या, tan स्क्वायर ए इंटू कोट स्क्वायर ए होगा। तो देखिए इसको देखिए tan स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए तो 1 हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा इंटू कोट थीटा तो 1 होता है। तो 1 1 कितना हो गया 2 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। देखिए 24 में देखिए फिर क्वेश्चन में देखिए इसको आप सॉल्व कीजिए। साइन कोस में इसको सॉल्व करते हैं, साइन कोस में ही कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर ए, यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए यदि हम साइन स्क्वायर ए कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर मेरा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 होगा। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मेरा क्या होगा, साइन स्क्वायर ए हो गया, और नीचे में मेरा हो गया कॉस स्क्वायर ए। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो साइन टू द पावर 4 ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। अब हम इसको जो जो डाटा हमको आरसीएस में दिया है उसके अनुसार यदि हम इसको कन्वर्ट करना चाहें तो साइन टू द पावर 4a इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर ए को हम सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। देखिए यही हमको प्रूफ करना है। आगे बढ़ते हैं 25 में। देखिए 25 जो क्वेश्चन नंबर है उसको हम साइन कोस में कन्वर्ट कर देते हैं। नहीं भी करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई ही करते हैं, थोड़ा सा लेंदी होगा। ठीक, 1 को इस इसे 1 को एक बार करेंगे, फिर कॉट को लिख करेंगे, तो कर देखते हैं एक बार। देखिए 1 प्लस tan ए प्लस सेक ए प्लस, ठीक, कॉट ए को करते हैं तो मेरा हो जाएगा कॉट ए प्लस, अब देखिए यहाँ पर कॉट ए इंटू tan ए को 1 लिख देते हैं, प्लस कॉट ए इंटू सेक ए। ठीक, माइनस यहाँ पर मेरा हो जाएगा कॉसिक ए, फिर हो जाएगा मेरा माइनस में कॉसिक ए इंटू में tan ए, फिर माइनस में मेरा हो जाएगा कॉसिक ए इंटू सेक ए। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, सॉल्व तो हमको लगता है करेंगे तो हिंदी जैसा लग रहा है हमको। अच्छा देखते हैं। देखिए ये मेरा कितना हो गया, इतना तो देखिए कंफर्म है ना कि 2 के अलावे सब कटेगा। ठीक, अब देखिए हम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए 2 प्लस, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक 1 है और एक यहाँ पर 1 है, तो 1 1 2 हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो इतना ये जो है इसको पहले लिख लेते हैं, tan ए प्लस सेक ए प्लस कॉट ए। ठीक, आगे इसके आगे जो है प्लस में, इसको थोड़ा सा देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाला क्या है, यहाँ पर देखिए हम कॉट है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस बाई साइन। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस ए डिवाइडेड बाई
साइन ए और सेक ए है तो इसको 1/cos ए होगा, तो ए वाला तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा मेरा 1/sin ए यानी कि कोसिक ए। और देखिए पहले से यहाँ पर माइनस कोसिक ए दिया हुआ है। ठीक ठीक, यहाँ पर तो कोसिक ए दिया है तो ये तो दोनों मेरा कैंसिल हो गया। अब देखिए फिर इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर माइनस में ये देखिए यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे 1/sin ए इंटू में साइन ए पाई में cos ए है, तो साइन ए कैंसिल हो गया, मेरा बच गया यहाँ पर सेक ए बच गया। ठीक, अब देखिए फिर माइनस में इसको यदि हम सॉल्व करते हैं इसको, तो मेरा हो जाएगा 1 में साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए एक चीज यहाँ से तो हट गया ना, सेक ए और माइनस सेक ए कैंसिल हो गया, बच गया केवल ए। अब देखिए बच गया तो इसको भी थोड़ा सा देखिए ध्यान दीजिएगा, तो देखिए tan ए प्लस कॉट ए बहुत बार आ गया, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/sin ए इंटू कॉस ए, और डायरेक्ट लिख सकते हैं, और इधर माइनस में 1/sin ए इंटू कॉस ए आया है। देखिए ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, बच गया केवल मेरा कितना 2। देखिए अपना अपना बनाने का तरीका है, इसको साइन कोस में भी आप कन्वर्ट कर कर बना सकते हैं, एक बार ट्राई कर लीजिएगा। नहीं बनता है तो आप हमको कमेंट में लिख सकते हैं कि हमको साइन कोस में इसको हम समझा दीजिए, यदि हमको हमको प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे भी मतलब बना सकते हैं जिसमें देखिए आपको डर लग रहा है कि हमको इसमें सर नहीं समझ में आ रहा है, इसको हम कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं वहां पर कि हमको सर ये बोला नहीं समझ में आ रहा है, इसको साइन कोस में सॉल्व कर दीजिए, किसी अदर टर्म में आप हमको मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर में है, देखिए अगला जो क्वेश्चन नंबर है हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर को देखिए हम साइन कोस में चेंज करेंगे, बहुत ही लेंदी होगा। हम क्या करते हैं इसको, हम साइन कोस में नहीं सॉल्व कर कर हम इसको देखिए एक चीज तो हमको यहाँ पर नजर आ रहा है, रेशनलाइज कर देते हैं, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसके बाद आगे देखा जाएगा, नहीं बनेगा तो फिर आगे देखा जाएगा, लेकिन हम पहले इतना करते हैं। देखिए एलएचएस में हमको लगता है कि दोनों तरफ सॉल्व, क्या पता सॉल्व करना पड़े। ठीक, देखिए इसको हम कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिख सकते हैं, और देखिए नीचे में हम डायरेक्ट 1 लिखते हैं, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा आता है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक, और देखिए यहाँ पर है माइनस में 1/sin ए को कोसेक ए लिख सकते हैं। इसको हम सॉल्व किए तो देखिए ए मेरा कोसेक ए मेरा कोसेक ए कैंसिल हो गया, बच गया केवल कॉट ए। ठीक, अब अगला देखिए आरएचएस सॉल्व करते हैं। देखिए अब यदि हम इसी चीज को यदि साइन कोस में करते हैं, मेरा बहुत टाइम बर्बाद होता है, और साथ ही में बहुत सारा स्टेप हमको लेना पड़ता है, बहुत मतलब लेंदी क्वेश्चन रहता है। सो क्वेश्चन तो मतलब ठीक है, लेंदी एकदम सॉल्व करने में लगता है कि बहुत टफ है। अभी आरएचएस सॉल्व करते हैं। देखिए आरएचएस में इसको कोसेक ए लिखते हैं। ठीक, माइनस में 1/कोसेक ए प्लस कोट ए है, इसको हम रेशनलाइज करते हैं, जैसे यहाँ पर रेशनलाइज किए थे ऐसे यहाँ पर रेशनलाइज करेंगे, तो हो जाएगा मेरा कोसेक ए माइनस कोट ए। अब देखिए नीचे में फिर से वही 1 आने वाला है। ठीक, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा उसको आता है तो 1 होता है। अब देखिए यहाँ से ए माइनस कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा मेरा कोट ए। अब देखिए यहाँ पर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया, यानी कि हम प्रूव कर दिए। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में देखिए क्वेश्चन तो बहुत ही मतलब ऐसा क्वेश्चन लग रहा है कि नीचे में ऊपर में आरएचएस में देखिए ये वाला जस्ट मतलब ऑपोजिट उल्टा हो गया है। ठीक, तो जस्ट हम क्या करते हैं, हम इसको साइन कोस में तो नहीं चेंज करेंगे, इसलिए कि देखिए साइन कोस में चेंज करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि देखिए जो एलएचएस में वही चीज आरएचएस में है।
तो हम क्यों नहीं इसी को सोचते हैं कि हम क्या करें। देखिए हम क्या करते हैं, एलएचएस से सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या पता हमको आरएचएस में भी सॉल्व करना पड़े, लेकिन हम एलएचएस से सॉल्व करते हैं कि साइन कोस में हमको तो नहीं लगता कि लेने से कोई फायदा है। हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, नहीं होगा तो साइन कोस में भी कर देख लेंगे। देखिए क्या करते हैं हम, कोट ए इंटू में कोस ए है, और नीचे में देखिए मेरा पहले तो देखिए रेशनलाइज करते हैं, तो मेरा ऊपर में हो जाएगा कोट ए माइनस कॉस ए, और नीचे में यदि हम इसको रेशनलाइज किए हैं तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। तो यानी कि यहाँ पर मेरा क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए एक चीज तो यहाँ पर देखिए, एक चीज तो हम ला दिए, ये देखिए ए वाला कॉट ए माइनस कॉस ए, और देखिए यहाँ पर आरएचएस में कॉट ए माइनस कॉस ए चाहिए। यानी कि हमको इसको जो है, इसको ये वाला जो चीज है, ये वाला जो टर्म है, इसको हमको कुछ नहीं करना है, जैसे है बस वैसे ही इसको बस आगे स्टेप बाय स्टेप हमको इसको रख कर आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि एक चीज तो मेरा आ गया, बस तो नीचे वाला जो टर्म है इसको बस कोशिश करना है, तो नीचे वाले के साथ हम कुछ इधर उधर करते हैं। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, नीचे वाले जो टर्म है, नीचे वाले टर्म को हम देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए ये इसको हम कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, माइनस में कॉस स्क्वायर। देखिए केवल नीचे वाला टर्म को सॉल्व कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कॉस स्क्वायर ए को कॉमन ले लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए को कॉमन लेंगे तो देखिए मेरा हो गया क्या, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए माइनस में 1 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर मेरा बचता क्या, कॉस स्क्वायर ए कॉमन लिए तो 1 बाई साइन स्क्वायर बचता, तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए होता है, और यहाँ पर -1। अब इसको देखिए सॉल्व करते तो मेरा आता क्या, कोस स्क्वायर ए तो कोस स्क्वायर ए ही रहता, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन, कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कोट स्क्वायर ए होता। अब देखिए यहाँ पर एक कोस, देखिए एक कोस से एक कोस कैंसिल, एक कोट से एक कोट कैंसिल, तो मेरा बच गया क्या, कोट ए माइनस कोस ए डिवाइडेड बाई कोस ए इंटू कोट ए। ठीक, इतना ही हमको प्रूव करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में भी हम कुछ नहीं इधर उधर करेंगे, हमको जहां तक लगता है, इसलिए कि देखिए कोट ए वाला जो है वो कोट ए में ही इधर दिया है, और टेन देखिए कोट, देखिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे सोचते हैं कि यहाँ पर देखिए कोट ए है, तो कोट ए यहाँ पर है, इसको जैसे है वैसे वैसे ही रखेंगे। टेन बी में टेन बी यहाँ पर है, इसको जैसे है बस वैसे ही रहने देते हैं। ये नीचे वाला को कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि कोट में बी नहीं है और टेन में ए नहीं है। ठीक, तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, कोट ए प्लस टेन बी, नहीं बनेगा तो फिर साइन कोस में करेंगे, क्या करेंगे देख लेते हैं। देखिए इसको क्या करेंगे, 1/tan बी लिख सकते हैं, प्लस 1 कोट ए लिख सकते हैं। इसको हम इसी को वाला भी सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो मेरा एलसीएम में क्या होगा, tan बी इंटू में कोट ए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कोट ए प्लस tan बी। अब देखिए ये वाला टर्म एकदम जस्ट ऊपर के इक्वल आ गया, यानी कि मेरा सॉल्व हो गया। कोट ए प्लस tan बी, यहाँ पर लिख सकते हैं कोट ए प्लस tan बी और इंटू में tan बी इंटू कोट ए। अब देखिए ये वाला टर्म तो पूरा कैंसिल हो गया, अब जो हमको लाना था वहीं आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर, देखिए 29 नंबर में हमको लगता है कि साइन कोस में इसको कन्वर्ट कर देना चाहिए। ठीक है, कर देते हैं इसको। इसको हम क्या करते हैं कि देखिए हम इसको डायरेक्ट थोड़ा सा लिखते हैं।
इसको हम देखिए एलसीएम में लेंगे 1/cos² तो ऊपर में तो मेरा cos² अल्फा, ठीक नीचे में आ जाएगा मेरा 1 - cos⁴ अल्फा प्लस, अब देखिए यहाँ पर कौशिक में है तो ये ऊपर में जाएगा तो मेरा sin² अल्फा होगा और नीचे में मेरा 1 - sin⁴ अल्फा होगा। ठीक, अब इंटू में है cos² अल्फा इंटू sin² अल्फा। ठीक, इसको हम क्या करते हैं, इस नीचे वाले को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए a² - b² पर तोड़ते हैं तो होगा देखिए मेरा 1 - cos² अल्फा इंटू 1 + cos² अल्फा। इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको तो हम लिख सकते हैं ना, sin² अल्फा, sin² अल्फा तो इसको लिख सकते हैं इंटू में 1 + cos² अल्फा। ठीक, इसको जस्ट सॉल्व करेंगे तो इसका भी वही आएगा 1 - sin² अल्फा, तो 1 - sin² अल्फा cos² अल्फा होगा और यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1 + sin² अल्फा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एलसीएम एलसीएम ले लें, एलसीएम नहीं लेते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पर मेरा cos² अल्फा, नीचे में मेरा आ गया है sin² अल्फा इंटू 1 + आगे देखिए इसको करते क्या है, मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में जैसे मेरा क्या है cos² अल्फा और यहाँ पर मेरा cos² अल्फा और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो cos² अल्फा इंटू sin² अल्फा। ठीक, प्लस में फिर वही हाल यहाँ पर भी करेंगे, sin² अल्फा ऊपर वाले पर मल्टीप्लाई कर ही देते हैं तो हो जाएगा मेरा cos² अल्फा और sin² अल्फा। ठीक, और आगे नीचे में जो है मेरा वो है cos² अल्फा इंटू में 1 + sin² अल्फा। अब देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा और ए वाला sin² कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए नीचे में मेरा cos⁴ अल्फा, ठीक, आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे में जैसे देखिए मेरे पास क्या है cos⁴ अल्फा, नीचे में इसको यहाँ पर लिख लेते हैं cos⁴ अल्फा और यहाँ पर है 1 + cos² अल्फा प्लस sin⁴ अल्फा होगा, sin⁴ अल्फा डिवाइडेड बाय sin⁴ अल्फा डिवाइडेड बाय 1 + sin² अल्फा। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। आगे में जैसे कि यहाँ पर है क्या कि एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो मेरा देखिए एलसीएम लेंगे तो देखिए मेरा हो गया क्या कि 1 + cos² अल्फा इंटू में 1 + sin² अल्फा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा हो जाएगा cos⁴ अल्फा प्लस cos⁴ अल्फा इंटू में sin² अल्फा प्लस में हो जाएगा इधर sin⁴ अल्फा प्लस मेरा हो जाएगा sin⁴ अल्फा इंटू में cos² अल्फा। अब देखिए नीचे में जो आरएचएस में हमको जो सॉल्व करना था, देखिए नीचे वाला जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर देखिए ये वाला जो टर्म है
देखिए यहाँ पर ही मल्टीप्लाई किया है तो हम कर देते हैं, ठीक। और ऊपर में 1 माइनस जो भी चाहिए पहले तो नीचे वाला कर लेते हैं। देन देखिए नीचे वाला में करेंगे तो मेरा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा होगा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। नीचे देखिए ऊपर वाला सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर वाले को सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा देखिए ध्यान दीजिएगा। cos टू द पावर 4 अल्फा प्लस साइन टू द पावर 4 अल्फा, साइन टू द पावर 4 अल्फा प्लस cos टू द पावर 4 अल्फा का हम फॉर्मूला हम बोले थे कि आपको याद रखिएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर अल्फा होता है प्लस, देखिए यहाँ पर और यहाँ से हम दोनों क्या करते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा को कॉमन लेते हैं। देखिए कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। cos स्क्वायर अल्फा यहाँ से देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से cos स्क्वायर अल्फा और यहाँ से है साइन स्क्वायर अल्फा, कॉमन लिए तो यहाँ पर केवल क्या बचा मेरा cos स्क्वायर अल्फा बचा। प्लस में देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, cos स्क्वायर अल्फा तो मेरा पूरा आ गया लेकिन बच गया मेरा क्या साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए मेरा जो क्वेश्चन है बन गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम कलर यहाँ पर चेंज करके इसी स्लाइड में बना देते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये तो मेरा 1 हो गया तो मेरा बच गया ऊपर में, थोड़ा सा देखिए ध्यान दीजिएगा, मेरा बचा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू में कॉस स्क्वायर अल्फा बचा। क्योंकि देखिए 1 तो मेरा इससे कोई मतलब है नहीं, देखिए यहाँ पर -2 साइन स्क्वायर अल्फा है और यहाँ पर एक केवल cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा। तो -2 साइन स्क्वायर अल्फा में से एक सब साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा हटाएंगे तो माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा बचेगा। और नीचे में देखिए साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा 1, तो 1 1 कितना हो गया 2, 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। देखिए यही लाना है, देखिए ऊपर में 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा और नीचे में 2, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर 2 cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। आगे 30 नंबर में बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन नंबर, ठीक है 30 क्वेश्चन नंबर हम करा चुके हैं। अब मेरा जो इसी लेक्चर में यदि आगे में देखिएगा तो हम पावर 8 वाला करा चुके हैं। क्योंकि देखिए हम पावर 2 वाला तो नहीं, 2 वाला में तो कुछ होता नहीं है, 4 वाला में ही करा था, 2 वाला आता है। 4 कराए थे, पावर 6 कराए थे और पावर 8 कराए थे, दोनों कराए थे, वही प्लस माइनस दोनों में कराए थे। तो हम पावर 8 करा चुके हैं, ठीक। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 31 में बढ़ते हैं। देखिए 31 नंबर में जो है 31 नंबर में 31 नंबर को हम क्या करते हैं कि साइन कोस में तो पहले है ही तो इसको बना लेते हैं। देखिए इसको कौशिक है तो कौशिक है तो इसको क्या लिखेंगे कॉस ए बाई साइन ए हो जाएगा, ऊपर में माइनस में साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, ठीक। और नीचे में है मेरा कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए मेरा हो जाएगा ऊपर में cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नीचे में मेरा हो गया साइन ए इंटू में cos ए। अब देखिए ये वाला होता है मेरा डिवाइडेड बाई cos ए, तो यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा मेरा cos ए प्लस साइन ए। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे इसको तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो ए प्लस बी और देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी होता cos ए माइनस साइन ए। अब देखिए ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, मेरा केवल बच गया क्या cos ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा हो जाएगा कॉसिक ए माइनस सेक ए, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 32। देखिए 32 में साइन कोस में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, कर इसको
पहले हमको लगता है कि सॉल्व कर लेते हैं। साइन कोस में तो करना ही पड़ेगा। साइन कोस कर देते हैं, या फिर रेशनलाइज तो हमको, रेशनलाइज तो किसी मतलब किसी फॉर्मेट में करेंगे तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हम साइन कोस में इसलिए कर रहे हैं कि हमको फाइनली साइन कोस में ही चाहिए, तो साइन कोस में कर ही देते हैं। देखिए साइन कोस में करेंगे तो देखिए थोड़ा सा डायरेक्ट लिखते हैं। साइन ए बाई में कॉस ए होगा, फिर यहाँ पर 1/cos ए होगा, माइनस में cos ए होगा, डिवाइडेड बाई, नीचे में देखिए फिर से cos ए यही आएगा, दोनों cos ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस में 1 प्लस cos ए। अब देखिए इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करते वक्त ध्यान देंगे, यहां पर हम रेशनलाइज करेंगे तो हम क्या करते हैं, यहां से इसको हम लिख लेते हैं इस फॉर्मेट में, साइन ए माइनस को कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस ए ऐसे हो गया, और ये ऐसे। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए मेरा ऊपर में है साइन ए प्लस 1 माइनस कॉस ए, और मल्टीप्लाई में होगा मेरा साइन ए प्लस 1 माइनस कॉस ए, और नीचे में मेरा फिर से वही वाला टर्म प्लस में आएगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। अब ऊपर वाला तो देखिए, ऊपर वाला में क्या है, साइन ए प्लस 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर हो गया, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, ये हम फॉर्मूला में नहीं लिखे थे, इसको आप लोग याद रख, आप लोग 10th में पढ़े होंगे, नहीं 10th में तो इसलिए नहीं, लेकिन इसका बहुत मतलब रेयर यूज आता है, इसलिए नहीं लिखे, ज्यादातर उसी का यूज होता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, अब देखिए नीचे वाला में तो ब्रेक कर लेते हैं अपना, साइन स्क्वायर ए, देखिए इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, यहाँ पर देखिए ए, इसको हम यदि ब्रेक करते हैं तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए होता ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 कॉस ए होता, तो हम क्या कर दिए यहाँ पर हम क्या किए कि -1 माइनस कॉस स्क्वायर है, प्लस में मेरा 2 कॉस ए। अब इसको देखिए हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। अब देखिए को सॉल्व करेंगे, देखिए एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, 1 और 1 पहले से है, यानी कि 2। देखिए 2 ऊपर में तो कॉमन आ गया, हम स्लाइड अपना बढ़ा लेते हैं, देखिए ऊपर में तो मेरा 2 हो गया, तो लिख लेते हैं एक बार, 2 प्लस 2 साइन ए माइनस 2 कॉस ए, और 2 साइन ए माइनस 2 कॉस ए, माइनस में 2 कॉस ए इंटू साइन ए, माइनस में 2 साइन ए इंटू कॉस ए। नीचे में मेरा क्या है, नीचे में मेरा है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस में है कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए -1 प्लस 2 कॉस ए प्लस 2 कॉस
ए। और देखिए एक बार यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो हमको लाना है, यहाँ पर जो हमको लाना है उसको थोड़ा सा देखिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमको जो लाना है उसको देखिए ध्यान दीजिएगा, ऊपर में 1 प्लस साइन है, नीचे में कॉस ए है। ऊपर में हमको जो लाना है, आप लिख लेते हैं 1 प्लस साइन ए लाना है, और नीचे में मेरा कॉस ए लाना है। ठीक, कलर चेंज कर ही लेते हैं। ठीक, अब देखिए हम क्या करते हैं, नीचे में देखिए हमको कॉस में चाहिए। देखिए कॉस में चाहिए तो हम यहाँ पर 1, ये देखिए नीचे में देखिए ऊपर वाला तो हम क्या करते हैं, ऊपर में देखिए 2 को कॉमन लेते हैं। देखिए यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं और एक यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस ए हो गया, और प्लस 2 साइन ए कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। और नीचे में देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर है साइन स्क्वायर ए माइनस 1, तो यहाँ पर हम माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और पहले से एक माइनस कॉस स्क्वायर है, तो यानी कि मेरा क्या हो गया, 2 कॉस ए माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। अब हम देखिए ऊपर और नीचे क्या करते हैं कि 2 इंटू 1 माइनस कॉस ए, यदि हम कॉमन निकाल लेते हैं तो मेरे पास बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे में यदि हम 2 कॉस ए यदि कॉमन निकाल लेते हैं तो 1 माइनस कॉस ए मेरा नीचे में देखिए ए वाला टर्म कैंसिल हो गया, ए वाला टर्म कैंसिल हो गया, बच गया 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। हमको यही लाना था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर में, जो भी है अगला क्वेश्चन नंबर 33। ठीक, 33 क्वेश्चन नंबर है, कलर चेंज कर लेते हैं। 33 में देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में भी इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि वहां से कोई फायदा होगा। हमको तो नहीं लगता है कि कोई फायदा होना चाहिए, इसलिए कि देखिए इधर तो tan ए है, इधर भी tan ए है, cot b आ जाएगा। हम क्या करें, साइन बाई कॉस, और हम इसको हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर नहीं, इसको हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं पहले। देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए प्लस कोसिक स्क्वायर बी प्लस 2 tan ए इंटू कोसिक बी लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। देखिए यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, फिर इसको फिर से करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 कॉट बी इंटू सेक ए। अब आगे यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक चीज यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, tan स्क्वायर ए और यहाँ पर माइनस सेक स्क्वायर ए, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1 तो होगा ही। और फिर देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1, तो यानी कि ए वाला 1 और ए वाला 1 कैंसिल, यानी कि जो भी टर्म था ये दोनों मेरा खत्म हो गया। बच गया मेरा केवल 2 tan ए इंटू कोसेक बी माइनस माइनस प्लस 2 कॉट बी इंटू सेक ए। ठीक, अब देखिए ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
2 tan A हमको यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है, ठीक। और बाकी चीज तो यहाँ पर कोट भी है, यहाँ पर है नहीं। इसको क्या करें, इसको 1/sin और 1/cos कर लेते हैं, 1/sin और 1/cos कर लेते हैं। देखिए 2 tan A डिवाइडेड बाई sin B और प्लस में 2 हमको यहाँ पर cos बाई sin लिख देते हैं, यहाँ पर cos B डिवाइडेड बाई sin B, ठीक। एक चीज यहाँ पर हमको गड़बड़ लग रहा है, मुझे हम इसको इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 को तो कॉमन ही ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि sin A डिवाइडेड बाई, यहाँ पर इसलिए कि हमको नहीं लगता कि सॉल्व हो पाता, sin बाई cos A और यहाँ पर मेरा हो जाएगा sin B प्लस में cos B डिवाइडेड बाई sin B, ठीक। और इनटू में मेरा cos A। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए cos A इंटू साइन B, cos A इंटू साइन B दोनों में है, तो यानी कि यहाँ पर हम तो लिख सकते हैं ना sin A प्लस cos B लिख सकते हैं। अब हम देखिए यहाँ पर यदि हम मल्टीप्लाई यहाँ पर करते भी हैं, यहाँ पर हम sin A cos B, यदि हम sin स्क्वायर A cos स्क्वायर B, हम यहाँ पर थोड़ा सा क्या करिए, RHS को सॉल्व करते हैं, इसको रहने देते हैं। LHS मेरा हो गया ना, RHS को सॉल्व करते हैं। RHS में देखिए 2 sin A बाई cos A इंटू cos B डिवाइडेड बाई sin B और इनटू में देखिए यहाँ पर होगा 1 में, देखिए 2 को तो हम कॉमन ले ही लेते हैं, और यहाँ पर इनटू में 1/sin A प्लस में देखिए यहाँ पर फिर से वही लिखेंगे sin A बाई cos A इंटू में cos B डिवाइडेड बाई sin B इंटू में 1/cos B, ठीक। अब हम देखिए यहाँ पर हम अगला मतलब अगला टेबल नहीं लेंगे, अगला स्लाइड कलर में ही तो चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए ध्यान दीजिएगा, ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया। देखिए मेरा LHS में देखिए ये वाला टर्म आया था, RHS में भी मेरा ये वाला टर्म आ जाएगा, तो हम सॉल्व कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर cos B और cos B तो कैंसिल हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो मेरा जो टर्म चाहिए था वो हमको आ गया है। देखिए यदि हम एलसीएम ले लेते हैं cos A इंटू साइन बी का, या यहाँ पर भी cos A इंटू साइन बी है, तो cos B प्लस साइन A यानी कि साइन A प्लस cos B, देखिए ये वाला टर्म आ गया। आगे बढ़ते हैं, 34, 35, 36 तक है मेरा क्वेश्चन, 36 तक है, 33 तो हो ही गया, 34 में देख लेते हैं। 34 में देखिए हम क्या करते हैं, RHS से बढ़ते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, RHS से इसको सॉल्व करते हैं। RHS से इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में इसको तोड़ते हैं। देखिए हम साइन कोस में नहीं करेंगे,
ध्यान देने वाला बात देखिए यहाँ पे ये है कि कॉट है, tan है, और tan में सेक आता है और कॉट में कोसेक आता है। देखिए इधर है तो इसलिए साइन कोस में तो कभी करने वाले है नहीं। देखिए इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ते हैं तो कॉट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको आगे आगे एक्सपेंड करते हैं। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू मेरा कोट स्क्वायर थीटा। और देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। ठीक, अभी देखिए यहाँ पर फिर से एकदम वही सेम डाटा आ गया। तो कोसेक स्क्वायर ए -1 प्लस यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर ए -1 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर देखिए -1 +1 कैंसिल, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हम इसको ऐसे रन देते हैं क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए और माइनस सेक स्क्वायर ए, यही इसी सब में टर्म में हमको सॉल्यूशन चाहिए तो रन देते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर मेरा हो गया कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस में 2। ठीक, अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कोसेक का पावर में 4a प्लस कोसेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए -2 कोसेक स्क्वायर ए। ठीक, कोसेक पावर देखिए 4a कोसेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए -2 कोसेक स्क्वायर ए। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं तो माइनस कोसेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस सेक पावर में 4a माइनस माइनस +2 सेक स्क्वायर। ये हमको लगता है कि सॉल्व हो गया। देखिए ये वाला और ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया। देखिए cos के पावर 4a, यहाँ पर cos के पावर 4a है और -2 कोसेक स्क्वायर ए है, -2 कोसेक स्क्वायर ए है, और ये वाला टर्म तो कैंसिल हो, माइनस सेक पावर 4 और 2, देखिए माइनस सेक पावर 4 और 2 है, सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर में। 35 नंबर में हम देखिए इसको क्या करते हैं कि इसको कुछ नहीं, साइन कोस में कुछ नहीं करना है क्योंकि आगे देखिएगा कि यहाँ पर कोसेक है और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो ये तो मतलब 1 हो जाएगा। इसको जैसे बस वैसे ही सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए +2 होगा। ठीक, प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए +2 होगा। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 हो गया, यानी कि मेरे पास पूरा टोटल आ गया 5। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा के जगह पर लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर होता है, तो यानी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, अब प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक, देखिए मेरा टोटल आ गया कितना, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं 36 में। देखिए 36 को हम RHS से सॉल्व करते हैं, RHS से इसको सॉल्व करते हैं। RHS में हम इसको क्या करते हैं कि साइन कोस में इसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। ठीक, देखिए साइन कोस में देखिए हम डायरेक्ट चेंज करेंगे। देखिए 1/cos A इंटू में देखिए यहाँ पर 1/sin स्क्वायर ए होगा, लेकिन
डिवाइड की वजह से यहाँ पर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। माइनस में देखिए यहाँ पर 1/sin ए होगा और इंटू में मेरा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एलसीएम ले लेते हैं। देखिए एलसीएम लेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, और देखिए ऊपर में मेरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा। साइन का पावर क्यूब ए माइनस कॉस के पावर क्यूब ए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लेंगे तो देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का तो ए माइनस बी होता है, बन गया है। अब तो वो प्रैक्टिस होगा तब तो दिखाई दे भी रहा होगा, बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी इंटू देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए ए वाला टर्म तो मतलब है। अब देखिए इसको हम कर लेते हैं। साइन ए माइनस कॉस ए, देखिए यहाँ पर तो वेला को 1 होगा प्लस, यदि साइन स्क्वायर ए रहता, साइन स्क्वायर ए तो साइन बाई कॉस टेन होता, और कॉस स्क्वायर ए रहता वहां पर 1 के जगह, 1 के जगह पर हमको साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए रहना देना चाहिए था। कॉस स्क्वायर ए रहता तो एक कॉस बचकर कॉट ए बच जाता। देखिए आ गया 36 मेरा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, ये पूरा टोटल जो हम कराए हैं, ये टोटल मेरा ये लेक्चर 2 है, ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2 है, क्योंकि लेक्चर 1 में हम पूरा डील किए थे बेसिक, और ये एसएल लूनी का जो जितना भी आइडेंटिटी का प्रॉब्लम था सारा करा चुके हैं। और इसके आगे आइडेंटिटी का कुछ और क्वेश्चन कराएंगे, और उसके उसी लेक्चर में या उसके अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे कि एसएल लूनी का जितना भी आइडेंटिटी है सारा कंप्लीट कर उसके बाद हम एंगल वाला सेक्शन शुरू करेंगे। थैंक यू।